हेलो गाइज, प्रगति मंत्रा में मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज हम लोग जो थ्योरिकल पोर्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है ज्वालामुखी। तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। ओके, तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ। देखिए, ज्वालामुखी है जो एक क्या है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ये क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये एक डायग्राम बनाया है ज्वालामुखी, जो कि किस तरह की होती है। तो देखिए, जो इसको देखते हैं तो जो ये हमारी ज्वालामुखी है वो क्या है कि जो जमीन है, जमीन या काफ़ी ऊंचा इस तरह का जो एक ऐजा पर्वत टाइप होता है, जो भी ये सब है, तो उस हिसाब से इसमें क्या है कि जो ये जमीन के अंदर एक क्या है, गर्म लिक्विड टाइप का भरा रहता है। कैसा होता है? ये गर्म लिक्विड टाइप का या गलित पदार्थ। इसी इसी को क्या बोलते हैं? तो ये मैग्मा। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मैग्मा। और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाता है? ये है लावा। फिर ये लावा का रूप धारण कर लेता है और जो इस मुख मुख से निकलता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज्वालामुखी मुख को ही एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और जब भी एक क्रेटर क्या होता है, एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? एक बड़ा रूप। जब इस क्रेटर का जो ज्वालामुखी मुख है, जिससे क्या है कि ये लावा निकलता है ना, तब जब ये क्या होता है, जब ये मुख इसका बड़ा रूप धारण कर लेता है, इसका मुंह बड़ा हो जाता है, तब इसे क्या बोलते हैं? कॉलडेरा। क्या बोलते हैं? कॉलडेरा। ओके, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? एक गर्म गलित पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। ओके, और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं? लावा। तो अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो देखते हैं, वो ये हैं पॉइंट कि इस पॉइंट के पहले हम लोग थोड़ा कुछ बात करते हैं इसके बारे में कि ये मतलब किस टाइप से है। तो जो पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती हैं, तो क्या होता है कि यह पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जो गर्म पदार्थ है ये बाहर निकलता है। जब धरातल पर आ जाता है, कहाँ आ जाता है? जो ये मुख्य भूमि होती है उस पे आ जाता है बाहर निकल के है, तो इसे क्या बोला जाता है? तब इसे लावा बोला जाता है। और जो ये पूरी जो ये प्रक्रिया होती है, जो भी ये बाहर निकलने तक जो भी प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया। ओके, तो इस चीज को याद रखना। और जो ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो निर्मित, जो बता ही दिया है कि जो यहाँ से जिस छिद्र से निकलता है, तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रेटर, या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं ज्वालामुखी मुख। और जब ये ज्वालामुखी वो मुख है या क्रेटर जो बड़ा हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? कॉलडेरा। ओके, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, उन्हें देखते हैं। तो वो पॉइंट है कि लावा के निकलने के बाद ज्वालामुखी मुख से गर्म जल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? गर्म जल। जब लावा निकल जाता है, इसके बाद क्या निकलता है? गर्म जल बाहर निकलता है। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं गीजर। क्या बोलते हैं? गीजर। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में गर्म जल के बाहर निकलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में धुआं बाहर निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? धुआंरा। तो देखो, जब क्या होता है, जब लावा इस ज्वालामुखी से क्या है, जब ये लावा निकलेगा, देखिए ये ज्वालामुखी है, इससे जो ये लावा निकल रहा है, जब ये लावा निकल जाएगा, इसके बाद पानी निकलता है, गर्म गर्म पानी निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? गीजर। और जब जिस टाइम वो गर्म पानी निकलता है, उसी टाइम क्या है? बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारा धुआं निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? धुआंरा। और इसी धुआं में क्या होता है कि सल्फर के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? सल्फर के। तो इस धुआं में किसके कण पाए जाते हैं? इस धुआं में सल्फर के कण पाए जाते हैं। और उन सल्फर के कणों को क्या बोला जाता है?
तो बोला जाता है सौल्फ तारा। क्या बोला जाता है? सौल्फ तारा। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्या बोला जाता है? सौल्फ तारा। देखिए अभी हमने क्या देखा था कि इस प्रक्रिया में गर्म जल के बाहर निकलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है? धुआं, जिसे क्या बोला जाता है? धुआंरा कहते हैं। ओके, और जब इस धुआं में सल्फर के कण क्या होता है? इस धुआं से क्या निकलते हैं? सल्फर के कण निकलते हैं। इस धुआं में कौन से किसके कण पाए जाते हैं? तो सल्फर के। ओके, इस चीज को याद रखना। जो ज्वालामुखी जो प्रक्रिया होती है उससे जो लावा निकलता है, और जब लावा निकलने के बाद फिर गर्म पानी निकलता है, और जब जिस टाइम गर्म पानी निकलता है उस टाइम क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, और जो अधिक मात्रा जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर के कण पाए जाते हैं। किस चीज के कण पाए जाते हैं? सल्फर। और वो सल्फर के कण उन जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो सौल्फ तारा। इस चीज को आप लोग याद रखना, सौल्फ तारा। ओके, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये क्या है कि इस कई बार पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा गीजर कौन है, या कहाँ है, या इसका नाम क्या है? ओके, तो कौन है? तो विश्व में सबसे जो बड़ा गीजर है वो कहाँ है? तो वो है यूएसए में, और उसका नाम क्या है? येलो स्टोन। क्या है? येलो स्टोन। तो ये सारी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। बिल्कुल। क्या ये ज्वालामुखी जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, और जो ज्वालामुखी है इसके जो धरातल के अंदर क्या है? एक गलित लावा या पदार्थ रहता है, मैग्मा होता है, जो क्या है जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद धरातल पे आता है, अपनी जो चट्टानों को तोड़ते फोड़ते जब वो धरातल पे आता है तब वो लावा का रूप धारण कर लेता है, लावा का कर लेता है। ठीक है, इसके बाद लावा जब निकल जाता है तो गर्म पानी निकलता है, उसके साथ धुआं आता है बहुत तेजी से। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो ये आप लोगों को सब कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्या है कि जो अभी बात की थी हमने किसकी? विश्व की। अभी बात हमने विश्व की थी है कि विश्व में कहाँ है? तो विश्व में है यूएसए में। कौन सा है? तो वो है येलो स्टोन। कौन सा है? येलो स्टोन। ओके, अब बात करेंगे कि तो भारत में कहाँ है, क्योंकि हम भारत के तो हम जहाँ के होते हैं वहाँ के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग बात किए हैं कि अभी विश्व का मालूम किए, विश्व में कहाँ है? तो विश्व में है यूएसए। यूएसए में उस किस नाम से है वो? तो वो है येलो स्टोन के नाम से। ओके, अब जानेंगे भारत। तो भारत में है जो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है मणिकर्ण गीजर। ओके, इस चीज को याद रखना। जो हिमालय में है वो कौन सा है, और भारत में कहाँ? हिमालय में है। और हिमालय में जो है उस गीजर का नाम क्या है? तो वो है मणिकर्ण गीजर। और जो विश्व में कहाँ है? तो वो था यूएसए में है। और यूएसए में है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है येलो स्टोन। इस दोनों चीजों को याद रखना। ओके, तो अब हम लोग क्या है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकारों की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तो सक्रिय ज्वालामुखी। किसकी बात करेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी की। और जो सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं तो भी ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनसे वर्तमान समय में लावा निकल रहा हो, ऐसी ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सक्रिय। कि जो वर्तमान समय में भी जिससे क्या होता है? लावा निकलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, तो ये बात समझ आ गई होगी। तो सक्रिय ज्वालामुखी अब कौन कौन सी हैं? तो देखिए पहली देखते हैं कोटोपैक्सी। कौन सी? कोटोपैक्सी। ये कहाँ है? तो ये है इक्वाडोर में। अब इस कोटोपैक्सी के बारे में एक चीज याद रखना कि जो कोटोपैक्सी है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जो कोटोपैक्सी है वो क्या है? तो वो विश्व का सबसे
ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस चीज को याद रखना कि यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है कोटोपैक्सी। ओके, अब बात करते हैं दूसरी नंबर बैरन द्वीप। ये कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार में। ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमें किसको देखना है, तो हमें देखना है माउंट कैमरून। किसे, माउंट कैमरून। और ये कैमरून देश में है। और कहाँ का है ये है अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और बैरन कहाँ का है, बैरन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और माउंट कैमरून तो ये है अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, अब बात करेंगे हम माउंट इरेवस। माउंट इरेवस की बात करेंगे तो माउंट इरेवस है, ये है अंटार्कटिका। कहाँ है, अंटार्कटिका। ओके, इसकी कोई इम्पोर्टेंट विशेषता नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं माउंट किलायू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो माउंट किलायू है ये कहाँ है, तो यूएसए के हवाई द्वीप पर है। ये जो माउंट किलायू है जो ज्वालामुखी, ये कहाँ है, तो ये जो ज्वालामुखी है ये यूएसए के हवाई द्वीप पर है। और इसका ये क्या है, ये जो ज्वालामुखी है ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यदि पूछा जाए विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो माउंट किलायू है। और पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय बोले तो क्या बताना है, कोटोपैक्सी। और यदि सबसे सक्रिय पूछे तो माउंट किलायू। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। ओके, तो इसमें कौन कौन सी है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी जो है वो ऐसी ज्वालामुखी कि जिनसे वर्तमान समय में लावा ना निकल रहा हो या नहीं निकल रहा है, परंतु भविष्य में क्या है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम नहीं निकल रहा है लेकिन इन फ्यूचर निकलने की संभावना हो, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई। सॉरी, सुषुप्त ज्वालामुखी जो ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जो वर्तमान समय में उनका क्या होता है कि वर्तमान समय में कोई लावा नहीं निकल रहा हो लेकिन भविष्य में उनकी संभावना बने। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी पहली ज्वालामुखी की बात करते हैं तो कौन सी है, नारकोंडम। कौन सी है, नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार में। ओके, और एक जो है नारकोंडम वो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ का है, तो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी ज्वालामुखी। वो दूसरी ज्वालामुखी कौन है, तो वो है क्राकाताओ। कौन सी है, क्राकाताओ। ये कहाँ है, तो ये है इंडोनेशिया में। और जो पोपा है वो कहाँ है, तो वो है म्यांमार। ये है सुषुप्त ज्वालामुखी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की है मृत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनसे ना वर्तमान में लावा निकल रहा है ना भविष्य में निकलने की कोई संभावना हो। ओके, ऐसी ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पारसनाथ। किसकी, पारसनाथ ज्वालामुखी। ये कहाँ है, तो ये है झारखंड में। और जो पारसनाथ है ये भारत का एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जो पारस है ये किसका, कहाँ का, तो ये भारत का एकमात्र निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करेंगे ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो, तो ये कहाँ की है, ये चिली अर्जेंटीना की है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अभी हमने बात की थी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो था कोटोपैक्सी। और निष्क्रिय है तो वो है ओजोस डेल सलाओ। कौन है, ओजोस डेल सलाओ क्या है, निष्क्रिय है। और कोटोपैक्सी है वो क्या है, वो सक्रिय है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किलिमंजारो। ये कहाँ है, तो ये है तंजानिया।
कहाँ है, तो ये है तंजानिया। तो हम लोगों ने बात कर ली है सारी ज्वालामुखी की। अब हम लोग इसका क्या है कि अब आप सभी लोग इसका सही से इसका रिवीजन करना, और इसकी एमसीक्यू लगवाई जाएगी नाइट में, इसलिए ये थ्योरिकल जो पोर्शन है इसे सही से कंप्लीट कर लेना और सही से देखना कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, कौन सी सक्रिय है, कौन सी निष्क्रिय है, कौन सी सुसुप्त है कौन सी कहाँ है, सबसे ऊंची जो सबसे ऊंची है ज्वालामुखी वो कौन सी है, सबसे बड़ी सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है, इस चीज़ का विशेष याद रखना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड थैंक यू क्लास देखने के लिए, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर।